Good morning, dear students, respected guardian, and other. Welcome to Jupiter Public Secondary School online classes. Myself, Jyoti Jadon, and today we will discuss about a very interesting topic of class 10th SS second lesson, Delhi Sultanate. Chapter का नेम था इंडिया ड्यूरिंग स्ट्रगल 1206 to 1757 ये है, लेकिन इसमें जो हम मेन टॉपिक पढ़ रहे थे स्टूडेंट वो दिल्ली सल्तनत। आगे की जो हमारे प्रीवियस वीडियोस थे मैंने उसमें खिलजी डायनेस्टीज़ और इल्बरी या यामिनी या गुलाम डायनेस्टीज़ के बारे में बताया था। आज हम इसके बाद में नेक्स्ट बलबन के बाद में जो डायनेस्टी थी उसको हम पढ़ेंगे। और आप लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, कमेंट करें और नोट्स बनाएं। स्टूडेंट नेक्स्ट आप बात करते हैं दिल्ली सल्तनत में खिलजी डायनेस्टी। और खिलजी डायनेस्टी में हम देखेंगे जब तैमूर लंग इंडिया को इन्वेट करेगा, आक्रमण करेगा और वो जीतेगा दिल्ली को, और दिल्ली को किसको दे जाएगा? खिज्र खां को। खिज्र खां, ओके स्टूडेंट, इसका नेम क्या था? खिज्र, खिज्र खां को ये दे जाएगा। और खिज्र खां रूल करेगा इसमें 1441 से लेकर करेगा 1414 से रूल करेगा, ठीक है। और ये कब तक करेगा? 1421 AD। ये खिज्र खां की स्पेशलिटी थी स्टूडेंट, इसने कभी भी कोई टाइटल गेन नहीं किया और ना ही ये दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। दिल्ली सल्तनत का जो सिंहासन था उस पर ये नहीं बैठा, ओनली ये सोचता था कि मुझे अपॉइंट किया है तैमूर लंग ने और मैं उसका ही सेवादार हूँ, ओके स्टूडेंट। उसके बाद में ना ही इसने अपने नाम के कोई जो कॉइन्स थे उनको सर्कुलेट किया। खिज्र खां की डेथ हो जाएगी स्टूडेंट, और इसके बाद में इसका नेक्स्ट सक्सेसर होगा जिसका नाम होगा मुबारक शाह। ये रूलर बनेगा मुबारक शाह, ठीक है। और ये कब बनेगा? 1421। इसका जो रूलिंग पीरियड होगा वो कब तक होगा? 1443। अब ये जो खिज्र खां है नहीं तो कोई जो टाइटल है वो गेन नहीं किया, ना ही अपने नेम के सिक्के चलाए, लेकिन ये जो मुबारक शाह है ये एक टाइटल को गेन करेगा जिसका नाम था सर्वशाह। ओके स्टूडेंट, तो छोटी सी है हमारी सैयद डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? खिज्र खां। 1414 में खिज्र खां क्या बनेगा? खिज्र खां को अपॉइंट करेगा, ओके, सामंत जैसे अपॉइंट करेगा। कौन? इन्वेडर जो था तुर्किश इन्वेडर तैमूर लंग, ओके। खिज्र खां रूल करेगा दिल्ली सल्तनत पे 1414 to 1421 तक। ये कोई जो टाइटल है उसे गेन नहीं करेगा, अपने नाम के सिक्के नहीं चलाएगा। 1421 में खिज्र खां की डेथ हो जाएगी और इसका जो नेक्स्ट सक्सेसर होगा मुबारक शाह। ये क्या बनेगा? राजा बनेगा, दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनेगा और ये एक टाइटल गेन करेगा जिसको बोला जाएगा सर्वशाह। छोटी सी सैयद डायनेस्टी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट जो डायनेस्टी आएगी स्टूडेंट वो आएगी लोधी डायनेस्टी। और लोधी डायनेस्टी की बात करें हम लोधी डायनेस्टी, ओके। और लोधी डायनेस्टी बात करें कि तुर्किशों के बाद में, ठीक है, कोई अफगान डायनेस्टी आएगी जिसको हम बोलेंगे लोधी डायनेस्टी। और लोधी डायनेस्टी का जो फाउंडर होगा स्टूडेंट वो होगा बहलोल खां लोधी।
ओके, बहलोल का लोधी दिल्ली को ऑक्यूपाई करेगा और कब करेगा? 1451 एडी में। ओके स्टूडेंट, बहलोल का लोधी ऑक्यूपाई करेगा किसको? दिल्ली को, और कब? 1451 एडी। ठीक है, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि तुर्किश इन्वेडर्स के बाद में बात करें, ये कहाँ का था? अफ़गान का था बहलोल का लोधी। तो तुर्किश इन्वेडर के बाद में फर्स्ट टाइम इंडिया पर जो अफ़गानी लोग हैं, ठीक है, अफ़गान जो रूलर्स हैं, वो इसको ऑक्यूपाई करेंगे। और इसके बाद में नेक्स्ट जो भी अफ़गान आते हैं वहाँ से, ठीक है, तो मोहम्मद शाह शिर्की उस समय आते हैं दिल्ली को ऑक्यूपाई करने के, लेकिन ये उसके जो एफर्ट है उसको अनसक्सेसफुल कर देता है। ठीक है, 1489 में इसकी डेथ हो जाएगी। 1489 ये बहलोल का लोधी की डेथ हो जाएगी 1489 में। और फिर इसका सेकंड सन, इसका सेकंड सन होगा स्टूडेंट, जिसका नाम है सिकंदर शाह। ठीक है, इसको निजाम शाह, इसका सेकंड सन होगा निजाम शाह। 1489 में वो क्या बनेगा? रूलर। इस निजाम शाह को स्टूडेंट सिकंदर शाह के नाम से भी जानते हैं। ओके, इसका जो अदर नेम है वो क्या है? ठीक है, ये जो क्या करेगा? सिकंदर शाह टाइटल को गेन करेगा। निजाम शाह लोधी डायनेस्टी का वो पावरफुल रूलर था। कौन? निजाम शाह या सिकंदर शाह। इसने कई रिफॉर्म्स किए थे अपने जुडिशियल सिस्टम में और रेवेन्यू सिस्टम में, काफ़ी रिफॉर्म्स किए किसने? निजाम शाह ने। और इसने जो वेट को मेज़रमेंट करने के लिए एक यूनिट बनाई थी जो काफ़ी इफ़ेक्टिव है प्रेजेंट में भी, जिसको हम बोलते हैं सिकंदर गज। गज, ओके, नापतोल के लिए काम आता है ये। और लगभग कितना? एक गज जो होता है, 1 गज कितना होता है? 30 इंचेस के बराबर। ओके, और कई टाइम तक ये जो गज था इसको सिकंदरी गज के नाम से जाना गया। इस गज को कई टाइम तक क्या बोला गया? सिकंदरी गज। ओके, तो बहलोल का रूल, लोधी वॉज द फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी इन 1451 एडी। ठीक है, ये रूलर बनेगा और इसकी डेथ हो जाएगी कब? 1489 एडी में। उसके बाद में इसका जो नेक्स्ट सन था, इसका नेम था निजाम शाह। ये रूलर बनेगा और निजाम शाह रूलर बनने के बाद में एक टाइटल को अडॉप्ट करेगा जिसे बोला गया सिकंदर शाह। इसके जो मेजर्स एफर्ट्स हैं वो क्या था कि इसने जो रेवेन्यू रिफॉर्म्स था, रेवेन्यू रिफॉर्म किया, जुडिशियल सिस्टम था उसमें काफ़ी रिफॉर्म्स किए, और वेट को मेज़र करने के लिए इसने एक यूनिट बनाई थी जिसको बोला गया गज। ठीक है, और 1 गज इज इक्वल टू 30 इंच। ठीक है, और कई टाइम तक इसको सिकंदरी गज कहा गया। इसने अपने एम्पायर को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया स्टूडेंट। किसने? सिकंदर शाह ने। दिल्ली पर ये रूल कर रहा था। ओके, दिल्ली पर जब ये रूल कर रहा था उसके लिए इसने क्या किया?
दिल्ली पर रूल करने के लिए इसने 1405 में, ठीक है, या बोले हम 1504 में, ठीक है, 1504 में इटावा, बयाना, ग्वालियर, धौलपुर, इन सभी जो डिस्ट्रिक्ट थे इन पर कंट्रोल करने के लिए इसको एक ऐसी जगह की ज़रूरत थी जहाँ से कि क्या कर सके, ये सभी एरियाज़ को ये कंट्रोल कर सके, ठीक है। इसके लिए इसने क्या किया, 1404 में एक न्यू सिटी को इस्टेब्लिश किया, ही फाउंडेड दी आगरा सिटी, ठीक है। एक नया टाउन बनाएगा, या आगरा सिटी, उस समय टाउन बोलते थे, ठीक है। तो 1504 में एक नई शहर को बसाएगा जिसको बोला जाएगा आगरा, ठीक है। और इन एरियाज़ को कंट्रोल करने के लिए तो हु बिल्ड दी आगरा सिटी या हु फाउंडेड दी आगरा सिटी, तो सिकंदर शाह या निज़ाम शाह। अगर आपको एग्ज़ाम में निज़ाम शाह मिलता है तो आप बिल्कुल करेक्ट आंसर लिख सकते हैं, कभी कभी हम भूल जाते हैं सिकंदर शाह और निज़ाम शाह। ओके, तो ये आगरा सिटी को फाउंड करेगा कब, 1504 में। ही फाउंडेड द न्यू सिटी टू कंट्रोल इटावा, बयाना, ग्वालियर, कोल एंड अदर एरियाज। ही फाउंडेड द आगरा सिटी इन 1504, ठीक है। और उससे पहले इसने क्या बनाया था, एक नापतोल के मेज़रमेंट के लिए सिकंदरी गज। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट अगर बात करें तो इसका एक जो नेम था वो इसका निक नेम था, किसका निक नेम था स्टूडेंट, जिसको अपन बोलते हैं गुलरू खां। गुलरू खां इसका निक नेम था, और इसे इस गुलरू खां नेम से ये क्या, इसने कई पोयम भी क्रिएट की थी। उसके बाद में 1517 टू 1518 तक से 18 तक क्या होगा, 1517 टू 1518 बैटल चलता रहेगा किसके साथ में, राणा सांगा और इब्राहिम लोदी का बैटल होगा। और फिर 1526 में क्या होगा, बैटल ऑफ पानीपत होगा, ठीक है। इब्राहिम लोदी और किसके बीच में, राणा सांगा के बीच में है। और इब्राहिम लोदी को हरा देगा कौन, राणा सांगा, सॉरी इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, सॉरी थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। तो 1570 और 1580 में राणा सांगा के बीच में, 1526 में एक बैटल होगा, बैटल ऑफ पानीपत, और ये इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में होता है, और बाबर हरा देता है इब्राहिम लोदी को। लोदी डायनेस्टी वाज डिक्लाइन या एंडेड, और एक न्यू डायनेस्टी फाउंड होगी जिसको हम बोलेंगे मुग़ल एम्पायर, यानी दिल्ली सल्तनत का जो टाइम पीरियड है वो 1526 पर आकर ख़त्म हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो आगे देखते हैं हम। यस, नेक्स्ट अब दिल्ली सल्तनत का तो हमने जो मेजर डायनेस्टीज है वो तो कंप्लीट हो चुका, और फिर आपका ये रखा है इसमें एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड, कौन कौन से जो मेंबर्स थे
और इस चैप्टर में से मैंने आपको पहले भी अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया है कि वेरी शॉर्ट टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो इंटरनल क्वेश्चंस आते हैं, और इसमें जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, टाइटल्स हैं, इन सबको आपको लर्न करना है स्टूडेंट, क्योंकि ये लर्न नहीं होंगे तो समझ में नहीं आएगा आपको। तो देखते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड, द सुप्रीम कमांडर of the administration is called सुल्तान। ओके, ये जो सुल्तान था, जैसे हम लोग बोलते हैं राजा, महाराजा, ऐसे ही दिल्ली सल्तनत में जो रूलर था उसको बोला गया सुल्तान, किंग कह सकते हैं इसको हम, ठीक है। और ये तीनों सेनाओं का जो फोर्सेस होती थी उनका सुप्रीम कमांडर होता था, जुडिशियल सिस्टम को भी ये देखता था। हाँ, इसकी जो हेल्प करने के लिए, ठीक है, कुछ होते थे ओलेमास। ओलेमास हमारे यहाँ जैसे हम बोलते हैं ना मंत्री, सेनापति, पुरोहित वगैरह, ऐसे ही इस सुल्तान को एडवाइस देने के लिए कुछ ओलेमास का जो ग्रुप वो होता था। सेकेंड बात करें तो सेकेंड हाईएस्ट पोजीशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत इज आमिर या एरिस्टोक्रेट। आमिर धनी लोग जो कोर्टियर्स दरबार में बैठते थे। ऐसे ही हमने पढ़ा था अलाउद्दीन खिलजी किस्से में 40 जो ग्रुप थे उनका नाम क्या था, चहलगानी ग्रुप। ओके, तो ये वो अमीर लोग होते, इनकी जो पोजीशन थी वो काफ़ी स्ट्रॉन्गेस्ट होती थी और इनका कोई क्वालिफिकेशन नहीं होता था, आगे आगे हेरिडेटरी पोस्ट होती थी इनके लिए, और ये अपने आप को राजा के बाद में बहुत सुप्रीम समझते थे। उसके बाद में वेरियस डिपार्टमेंट्स हैं स्टूडेंट, आई रिपीट अगेन, जो 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो इनको ज़रूर लिखें और कंटिन्यू लर्न करें। ओके, तो देखिए उसके बाद में जो दिल्ली सल्तनत थी उसमें एक डिपार्टमेंट था मजलिस ए खिलाफत। मजलिस ए खिलाफत क्या थी, एक तरीके की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थी, जैसे हम लोगों ने सेंट्रल गवर्नमेंट में पढ़ा था। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्री परिषद जो हेल्प करते हैं किसको, प्राइम मिनिस्टर को। ऐसे ही एक मजलिस ए खिलाफत नाम का क्या होता था, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को बोलते थे मजलिस ए खिलाफत। और देयर आर 4 कंपोनेंट ऑफ मजलिस ए खिलाफत, वजीर, दीवाने रियासत, आरिज़ ममालिक और दीवाने एशा। ऐसे हम बोलते ना इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, ठीक है, उसके बाद फाइनेंस डिपार्टमेंट, ऐसे करके करते, ऐसे ही ये 4 कंपोनेंट थे। ओके, उसके बाद दीवाने आमिर कोशी, ठीक है, और ये एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था क्या, दीवाने आमिर कोशी। नेक्स्ट डिपार्टमेंट्स हम आगे बढ़ते हैं, इसमें वेरियस डिपार्टमेंट्स हैं, इनको लर्न करना है। नेक्स्ट डिपार्टमेंट की बात करें तो दीवाने इंशा। सल्तनत पीरियड में ये जो दीवाने इंशा था ये रॉयल पोस्टल सिस्टम, पोस्टल डाक विभाग। ओके, उसके बाद में दीवाने रियासत था स्टूडेंट, ये किस रिलेशन में था, फॉरेन डिपार्टमेंट या फॉरेन जो मिनिस्टर था उसके डिपार्टमेंट को बोला गया था दीवाने रियासत। जैसे हम लोग अभी फॉरेन मिनिस्टर्स की बात करते तो उनका मंत्रालय है जो अलग है। ऐसे ही सदरुल सुदूर ये रिलीजियस डिपार्टमेंट था, और ये जो रिलीजियस टैक्स वगैरह होता है ना, जकात, ये अपने ट्रेजर्स में से इसको देते थे। काजी उल कुजात, ये जो काजीज होते हैं मोमेंट्स में, उनका एक डिपार्टमेंट था जो कि जुडिशियल डिपार्टमेंट था, यानी न्याय का काम करते थे काजी। नेक्स्ट था बरीद ममालिक, और जो बरीद ममालिक था स्टूडेंट वो था इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, सूचना, अभी हम बोलते हैं सूचना प्रसारण मंत्रालय, ऐसे ही उस समय इस सूचना प्रसारण मंत्रालय को बोला जाता था बरीद ममालिक। ओके, यस, द नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये 6 एम्प्लॉइज हैंडल करते थे कोर्ट मैटर को या अदर मैटर्स को। तो वकीलदार, बारबक, अमीर हाजिब, अमीर शिकदार, सार ए जहांदार और अमीर मजलिस। स्टूडेंट्स ये जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कि एडवोकेट्स होते हैं, जैसे सरपंच, प्रधान वगैरह जो जजमेंट करते हैं, पंच, 5 पंच होते हैं और सरपंच होता है। ऐसे ही ये जो 6 मेंबर्स थे ये
जो काजी होते हैं उनके साथ में मैटर्स को हैंडल करते थे। उसके बाद में एक खम्स होता था, खम्स जो ये लोग इन्वेट करते थे, कहीं पर जाके आक्रमण करते थे और उस एरिया को जीत लेते थे, तो वहाँ से जो पैसा लाते थे, बूटी लूट का सामान लेकर आते थे, उसे बोलते थे खम्स। 8th क्लास के स्टूडेंट, बूटी मतलब होता है लूट का सामान, लूट, ठीक है, लूट का जो पैसा होता था उसे बोलते था खम्स, उसको लेकर आते थे। प्रोविनेंस को वली और निज़ाम बोलते थे उस समय सल्तनत पीरियड में। और ये मेन जो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सनस हैं और जो डिपार्टमेंट्स हैं वो 10th क्लास के स्टूडेंट बिल्कुल मस्ट उनको लिखना, अच्छे से लिखें और उनको लर्न करें। तो ये था हमारा सल्तनत पीरियड जो कि हमने स्टार्ट किया 1206 से, ठीक है। और 1206 से कब तक चला हमारा 1526। सल्तनत पीरियड का टाइम भी हम डाल सकते हैं कि ये कब चला, 1206 टू 1526 AD। ओके, सल्तनत पीरियड का टाइम यहाँ से यहाँ तक था। मेजर रूलर्स हमने पढ़े, मेजर डायनेस्टीज़ पढ़ी, जिसमें दो फर्स्ट डायनेस्टी थी वो थी गुलाम डायनेस्टी, फिर हमने क्या खिलजी डायनेस्टी पढ़ी, तुगलक डायनेस्टी पढ़ी, सैयद डायनेस्टी पढ़ी, और लास्ट में हमने क्या पढ़ा, लोधी डायनेस्टी। ओके स्टूडेंट, और लोधी डायनेस्टी के बाद में जो 1526 का बैटल होता है किसके साथ में, बाबर के साथ, बाबर और इब्राहिम लोधी। ओके, और इब्राहिम लोधी और बाबर के बाद में बाबर डिफीट दे देता है इब्राहिम लोधी को और लोधी डायनेस्टी एंडेड हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, और एक न्यू एम्पायर राइज होता है दिल्ली पर, जिसे हम बोलते हैं मुग़ल एम्पायर। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम मुग़ल एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट। दिल्ली सल्तनत का ये टॉपिक था, आज हमारा क्लियर हो गया। अगर आपको ऐसा लगता है कि समझ में नहीं आया तो आपको कमेंट बॉक्स में जाके मुझे आप बताएं। एक इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूँगी, कल आपको जो एग्ज़ाम हुआ था एसएस का, उसमें क्या है, जो हाउ मेनी सीट्स आर इफेक्टेड जो था उसमें 545 आंसर राइट है, 552 आ रहा था, तो बाई मिस्टेक वो ऐसा हो गया स्टूडेंट, तो उसको आप लोग देख लेना, है ना। और मैं आप लोगों को बहुत थैंक्स करना चाहती हूँ, आप मेरे वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। बस मैं चाहती हूँ कि आप लोग पढ़ें और अच्छे से इसको कंप्लीट करें। आप टाइम आता है क्विज़ का, तो हम क्विज़ स्टार्ट करते हैं और आप लोग इस कमेंट बॉक्स में जाके इसके आंसर्स दीजिए। फर्स्ट है, हु गेन द टाइटल सर्वशाह। नेक्स्ट, what do you mean by गज? Okay, next, who founded Agra city and when? Okay student, 3 questions हैं। who gained the title सर्वशाह, what do you mean by गज लिख देना है आपको, और who founded आगरा सिटी and when? ओके स्टूडेंट, आई वुड लाइक टू थैंक्स, आप लोग उसको देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, थैंक यू।